आज हम आए हैं पंचैरी लांदर के जंगल में और बगल में ही गांव है प्रेई और ये है ओक का जंगल। लेकिन आप देख रहे हैं इस ओक के जंगल में एक दुर्लभ बृहस्पति है, औषधीय पेड़ है जिसको संस्कृत में कहा गया लौद्र, और लौद्र से ही डोगरी नाम है लौद्रा। और इसकी खोज में जब हम निकले तो जंगल में भटक रहे थे और भटकते भटकते हमें एक बूढ़ी माई जहाँ की लोकल बुजुर्ग मिली महिला, जिसको जब मैंने पूछा कि मुझे लौद्र का दरख्त चाहिए तो उसने एकदम मुझे इस पेड़ के पास पहुंचा दिया। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, पीपल्स नॉलेज, कि उनको पता है कि सड़क के किस मोड़ पर दाएं बाएं या नीचे ऊपर कौन सा पेड़ कहाँ पे। तो हमारा कितना टाइम बच गया, हम भटके नहीं और हम एकदम इस पेड़ के पास आ गए जिसको हम कहते हैं लौद्र या लौद्रा। और ये इसके फल हैं, अभी तो फल कच्चा है, पकने पर ये बिल्कुल ही नीले रंग का, सफ़ायर रंग का हो जाएगा, इसलिए ब्लू बेरी भी इसका नाम है या सफ़ायर बेरी इसके फल के कारण। और औषधीय गुणों की जब बात करें तो ये जो बार्क है जो हमने अभी इस प्लांट की निकाली है, ये ताज़ा बार्क है, ये वो बार्क है बाहर वाली डेड बार्क। तो हमने लिविंग प्लांट को डैमेज नहीं किया, लिविंग टिश्यू को हमने कुछ नहीं किया। ये जो बार्क है ये ऐसे भी गिरेगी एक्सफोलिएट होके, तो हमने इसी को उठाया है। और इसका जो चूर्ण है वो बहुत ही एक पौष्टिक है, और ख़ास करके जो कमर दर्द होती है या स्त्रियों के कुछ रोग होते हैं खासकर डिलीवरी के बाद, तो उनसे निजात पाने के लिए इसका चूर्ण जो है लौद्र का चूर्ण वो रिकमेंड किया जाता है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में प्रसूता स्त्रियों को खास करके इसके जो शाल है इसका एक चूर्ण बना के उसका लड्डू बनाया जाता है, और वो लड्डू बना के उसके बीच में और भी अलसी वगैरह भी डाली जाती है, सौंठ भी डाली जाती है, तो वो परोसा जाता है, उसको लौद्र का लड्डू। तो अगर यूट्यूब में भी आप सर्च करेंगे तो लौद्र का लड्डू आपको मिलेगा और किस तरह से इसको बनाना। तो इसके आप देखें, ये एक ऐसा पर्णपाती पेड़ है जिसके दिसंबर जनवरी में पत्ते झड़ जाते हैं, तो जब नए पत्ते आते हैं उस वक्त इसके सफ़ेद रंग के फूल भी खिलते हैं। अप्रैल मई में इसके हम फूल देख सकते हैं लौद्र के। और ये एक बड़ी एक चिंता की बात भी है कि हमारे जंगलों में से ये कम होता जा रहा है। एक तो इसके जो फल हैं पकने पर जो जंगल के परिंदे हैं वो छोड़ते नहीं हैं, वो खा लेते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक इसको शामिल नहीं किया है अपनी पौधशाला में। तो मैं एक आग्रह करूँगा, चूँकि अभी अभी हम ताज़ा वन महोत्सव मना रहे हैं और अभी वन महोत्सव चल भी रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट अभी जो है 25 तारीख को वन महोत्सव का कार्यक्रम जो है स्क्वाश जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे करने भी जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इसके बीजों का भी संग्रहण किया जाए और कहीं ना कहीं कटिंग से भी एक कोशिश की जाए, और इसको हम अपनी पौधशाला जो है फॉरेस्ट नर्सरी जो है उसमें लौद्र के पौधे जो हैं उनको भी हम वितरित करें लोकल लोगों में। और ये पौधे जो थोड़े कम होते जा रहे हैं हम इसको पुनः एक संरक्षण दें। और इस हवाले से चूँकि ये औषधीय पेड़ है और पूर्णतया भारतीय पेड़ है, संस्कृति से जुड़ा पेड़ है, और इसके जो औषधीय गुण हैं उस दृष्टि से भी जो हमारा जैव विविधता का एक रजिस्टर बनना है हर पंचायत में, एक तो उसमें इसका नाम दर्ज होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हम इसका जो है प्रजनन करें, इसको संवर्धन करें अपनी पौधशालाओं में। और आज हमारे साथ बनारस से चल के इतने दूर से जो कुंवर साहनी जी आए हुए हैं, और मुझे लगता है वो वास्तुशास्त्र से इसका और खोजबीन करेंगे कि किस तरह से इसकी जो दूसरे गुण हैं, क्या इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, और किस तरह से ये उस वास्तुशास्त्र के धरातल में इसमें जो खूबियां हैं उसका भी हम जो टेस्ट करके इसका एक और अध्याय जोड़ेंगे कि इसमें शायद उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी भी हो। और लौद्र का पेड़ जो है भारतीय संस्कृति का और आयुर्वेद का बहुत ही दुर्लभ पेड़ है जो जंगलों में बहुत कम होता जा रहा है, और इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत है। और एक नया पेड़ जो आज के हमारे इस पंचैरी के जंगल में हमको जो मिला, तो हम सारे इससे बड़े लाभान्वित हुए और बड़े खुश हुए। ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चा जो है बड़ा होनहार बच्चा है, पूरन कुमार, ये प्रेई गांव का रहने वाला है, और इसके साथ ही एक और बच्चा अर्जुन। इन दोनों ने इस पेड़ के पास हमको पहचान करवाई
कि ये है क्याली। ये यहाँ के लोग जो हैं इसको बोलते हैं क्याली, कहीं कहीं बन कनक भी बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे इसके फलों को देखोगे तो जो गेहूं होती है, या ऐसे अगर आप इसको फोकस कर पाएँ, जो लाल रंग की जो दाने हैं, फल हैं, बिल्कुल गेहूं के तरह हैं, गंदुम की तरह हैं, वीट की तरह हैं। जो वीट का आटा बनाने से पहले जो दाना होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, इसलिए इसको बोला गया बन कनक या कणकोली या क्याली या गेहं या हिंदी में घी बेन। और अंग्रेज़ों ने इसके देखे पत्ते, और पत्ते जो हैं ऊपर से तो हरे हैं, ग्रीन हैं, लेकिन नीचे से इसके पत्ते जो हैं सिल्वरी शाइनिंग हैं, शाइनिंग सिल्वरी, चांदी जैसे। और चांदी जैसे इसका जो नीचे का पत्ते का रंग है, इसीलिए इसको नाम बोला गया सिल्वर बेरी। और एक और नाम जो है इसको कुछ लोगों ने देखा, ये ओलिया होता है, जो जैतून होता है, जैतून का बहुत बड़ा ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। और उसको कुरान में भी उसका जिक्र है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री भी माना जाता है ऑलिव को। तो ये ऑलिव तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऑलिव की तरह इसका फल कई लोगों को लगा, इसलिए इसका एक और नाम पड़ा ओलिया जैसा, ओलिएस्टर। तो इसको अंग्रेज़ी में ओलिएस्टर भी कहते हैं, सिल्वर बेरी भी कहते हैं, और डोगरी में हमने बता दिया कणकोली है, बनकनक है, क्याली है, गेहं है या घी बेन है। और इसका एक और खूबसूरत जो वनस्पतिक जो फॉरेस्ट वालों को एक नाम रखना पड़ता है, साइंटिफिक बोटानिकल नेम, तो वो इसका नाम है एलेगनस अम्बलेटा। एलेगनस अम्बलेटा जो है ये हमारे जम्मू के शिवालिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिबल ट्री है। ऐसा ट्री है कि इसके फलों को बड़े चाव से जहाँ के लोग खाते हैं, और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी इसमें बहुत होता है, कैल्शियम बहुत होता है, आयरन बहुत होता है, और उसके चलते इसकी चटनी खाई जाती है, जैम जेली खाई जाती है, या इसको कच्चा फल भी हम खा सकते हैं। तो ये ऐसा एडिबल ट्री है जो हमारा एक ले बेरी जो सिर्फ लद्दाख में मिलती है, सी बकथॉर्न, ये उसी परिवार का है। जहाँ पे ले बेरी नहीं होती, ले बेरी सी बकथॉर्न ले में होती है, लेकिन इस इलाके में ये उसकी दूसरी नस्ल है, या दूसरी उसकी नियर बाई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जो जहाँ पे होता है। और दोनों की खास बात क्या है, चाहे वो लद्दाख की ले बेरी सी बकथॉर्न हो, हिप्पोफिर एमनाइडिस, चाहे ये जम्मू के शिवालिक की एलेगनस अम्बलेटस हो, इन दोनों में खास बात क्या है? खास बात यही है कि फ्रूट्स एडिबल हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब जहाँ पुअर सॉइल है, सॉइल में नाइट्रोजन इतना नहीं है, तो ये खुद ही नाइट्रोजन को फिक्स करता है ज़मीन में, मिट्टी में। क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं फ्रैंकिया, एक खास किस्म का फ्रैंकिया इसकी जड़ों में रहता है, नशो नुमा पाता है, और वो जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो पुअर सॉइल को रिच करता है। ये भी इसके एक गुण है। और दूसरा एडिबल और कणक की तरह फल होने से इसका नाम है बन कनक, कणकोली। तो हम इसको वीट बेरी भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका जो आम प्रचलित अंग्रेजी नाम है सिल्वर बेरी है, या ओलिएस्टर है, एलेगनस अम्बलेटा और एलेगनेसी इसी फैमिली में आती है। सी बकथॉर्न, हिप्पोफिर एमनाइडिस, जो हमें लद्दाख के क्षेत्र में या किश्तवाड़ में, मड़वा वैली में, या फिर कश्मीर में हमें गुरेज वैली में भी मिलती है। तो ये बड़ा दुर्लभ एक सैंपल मुझे लगता है, चूँकि हमारे बीच में कुंवर सानी साहब आए हुए हैं बनारस से, और वास्तुशास्त्र के ये बहुत ही एक प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, और ये इसमें और ज़्यादा शोध करेंगे कि किस प्रकार से ये पॉजिटिव एनर्जी भी इसमें हो सकती है, और क्या क्या बाकी वास्तु जो दृष्टिकोण से इसमें क्या गुण विद्यमान हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा ये शोध जो है इसके बाद रहेगा। अभी तो हमने पहचानी की पूरन के साथ और अर्जुन के साथ, और यहाँ के सोशल फॉरेस्ट्री के जो हमारे कर्मचारी हैं रमेश कुमार जी, ये भी हमको बता रहे हैं जंगल की वनस्पतियाँ। और हम चाहते हैं ये नॉलेज जो जंगल में गाँव के बच्चों को भी पता है ये कौन सा क्या लिखत रखता है, और ये इसी ने लाया पूरन ने। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं पीपल्स नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, लोगों का ज्ञान। इस लोक ज्ञान को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ को अपने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जिनको कहते हैं PBR, उसमें ये दर्ज करना लिखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया रमेश जी, पूरन जी। और ऐसे तो हम देखते हैं कि हर जगह शहरों में, नगरों में प्लास्टिक की रस्सी हम इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अगर हम जलाएंगे तो प्रदूषण होता है। बेशक वो हमें आसानी से मार्केट में मिल जाती है, दुकान में, लेकिन जब ये हमारी मार्केट नहीं थी, जब हमारे ये बाज़ार नहीं थे, और किस तरह से हमारे लोगों ने, जो खास करके जंगल में रहने वाले
जंगलों के पास रहने वाले लोग, उन्होंने किस तरह से फाइबर जो है पेड़ पौधों से निकाले। तो कई किस्म की वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनसे जो है ख़ास किस्म के फाइबर्स निकाले जाते हैं और जिनसे ये चारपाई भी बुनते हैं और कई किस्म की रस्सियों वाला काम जो है उनसे लेते हैं। तो ये आप एक ऐसी दुर्लभ रस्सी देख रहे हैं मेरे हाथ में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे हमने वो पौधा भी देखा, वो पौधा भी आपको दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं डोगरी में बड्डी सदर और हिंदी में उसका नाम है बिच्छू बूटी, क्योंकि बिच्छू की तरह डंक मारने वाला ऐसा पौधा है जिसको वैज्ञानिक लोग जो हैं जिरार्डीनिया हेट्रोफिला, जिसका नाम है जिरार्डीनिया हेट्रोफिला या जिरार्डीनिया डाइवर्सिफोलिया, जहाँ हिमालयन नेटल अंग्रेजी में उसको कहते हैं, स्टिंगिंग प्लांट, जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब कॉटन की कमी हो गई तो जर्मनी ने अपने फौजियों का जो वर्दी थी वो उसकी, ओ ये बच्चा देखिए कितना होनहार है और इसको डर भी नहीं है। ये इसी की जो रस्सी बनाई हुई है उसका बहुत ही जबरदस्त प्लांट है, जिसको हाथ लगाने का मतलब है आपको ये काटेगा। ये बच्चे की हिम्मत है कि इसने कैसे ये पत्ता जो है काट के लाया। मैं तो इसको टच भी नहीं करूंगा, इसके ऊपर रख देना, इसके ऊपर रख दे। ये जो है इसी पौधे का ये रस्सी है। तो रस्सी को हम आराम से चारपाई बुनने में और कई किस्म के, लेकिन ये अर्जुन है और अर्जुन बलशाली योद्धा हुआ। तो देखिए अर्जुन नाम माँ बाप ने रखा, लेकिन ये कम योद्धा नहीं है जिसने इस बिच्छू बड्डी सदर को भी हाथ लगा के, और मैं बोल रहा था कि पौधा पीछे छूट गया और हमें फाइबर अब मिल रहे हैं, लेकिन बच्चा झट से दौड़ के गया और इस पौधे को लाया है जिसको हम कहते हैं बड्डी सदर बिच्छू, और जिसका जर्मनी ने पहली बार टेक्सटाइल्स बनाए थे। और आज की डेट में भी ऑस्ट्रिया और जर्मनी इसके कपड़े बना रहे हैं, नेटल टेक्सटाइल्स। अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल नेटल के फैब्रिक्स मिलेंगे। और उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, वहाँ पे भी इसका फाइबर बनाया जा रहा है। लेकिन ये गांव वाले लोग जो बिल्कुल ही मार्केट से अनभिज्ञ हैं, इनको कोई मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजी जो उसमें क्या काम हो रहा है उसको कोई इनको पता नहीं, खबर नहीं है। ये अपने हिसाब से सदियों से इसी की फाइबर, इसी की रस्सी बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में। तो ये एक बड़ा ही यूनिक सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी का यूज़ है। जो यूटिलाइजेशन है बायोडाइवर्सिटी की वो ऐसी होनी चाहिए कि प्लांट भी ना मरे और आपको वो रिसोर्स मिलता रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। तो ये इस पौधे का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन है, किस तरह से इको फ्रेंडली फाइबर ये निकाल रहे हैं और अपने बगल से ही निकाल रहे हैं, इनको खेतों में ही जो प्लांट्स उगे हुए हैं। और इसका जो इस्तेमाल है, इसका मतलब है ये मार्केट की जो प्लास्टिक की रस्सी है ये खरीदेंगे नहीं। तो जब मार्केट में जो बनती है, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चाहे रस्सी हो उसकी, उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो फैक्ट्री निकालती है। लेकिन इसके बनाने में कोई, तो मैं इस बच्चे को पूछ रहा था, अगर यही बच्चा बताएगा तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा बता पाए तू कि कैसे बनाते हैं रस्सी। इस पौधे को पहले काटना, फिर बारिश इसको ये रस्सी निकालना, फिर बारिश में रखना, इसको फिर पत्थर में धोते हैं और फिर 2-3 धूप लगाते हैं, फिर अंदर में रख देते हैं, वहाँ जो कुछ बनाना। फिर इसका क्या क्या बनाते हो आप? हम चारपाई बनाते हैं और पीढ़ी बनाते हैं। वेरी गुड। पीढ़ा भी बनाते हैं, बैठने की जो बच्चे का पीढ़ा होता है, और मुझे लगता है ये झूला भी बन सकता है, इसका रस्सियाँ हैं तो बच्चे का झूला भी बन सकता है, और सोने वाली चारपाई भी। तो अगर शहर में जाएं तो हमारे बहुत सा जो है आजकल कुर्सियां भी प्लास्टिक की आ गई हैं, और कहीं ना कहीं टूटने के बाद ना वो खाद बनती हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एक, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा संदेश होगा कि अपने आगे पीछे की वनस्पतियों, इनसे ही हम औषधीय गुणों का इस्तेमाल करें और उनको समझें। और ख़ास पेड़ पौधे जो हमारे दुर्लभ प्रजातियां हैं जिनका हम लोकल यूज़ कर सकते हैं, वही हम प्रायोरिटी से यूज़ करें। कुछ खाने के काम आती हैं, कुछ औषधीय पौधे होते हैं, कुछ फाइबर यील्डिंग प्लांट होते हैं। जैसे ये फाइबर जो है इस प्लांट का मैंने आपको दिखाया, ये इसका पौधा है, और जिसमें जो कांटे हैं इसमें हिस्टेमीन होती है। अगर ये टच हो जाए तो हिस्टेमीन रिलीज होती है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो वो फिर कोई 15-20 मिनट के बाद ही ये जो है बड़ी हिमालयन नेटल है। अगर मैं सानी साहब को थोड़ा कष्ट दूंगा तो ये आएंगे, दूसरी नेटल भी है, इसकी हम सब्जी खाते हैं, इसको हम खा सकते हैं। ये छोटी सदर है, तो ये देखिए ये वाली बड़ी है और जिसकी ये फाइबर है, लेकिन ये छोटी सदर है, ये भी एक अर्टिका डायोइक का प्लांट है, और इसके ऊपर एक तितली भी अंडे देती है, अग्लाइस कश्मीरियंसिस।
तो वो तितली अंडे देने के लिए भी इस्तेमाल करती है इसको, और दूसरा इसका एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर इफेक्ट भी है। इसको कश्मीर में काफ़ी सुखा के इसको फिर दही के साथ, लस्सी के साथ इसकी भी सब्जी बनती है। उत्तराखंड में भी खाते हैं, कश्मीर में भी खाते हैं, और जम्मू के भी कुछ पहाड़ी इलाके में खाते हैं। ये अर्टिका डायोई का छोटी सदर है, और ये है बड़ी सदर जो जिसका हमने ये फाइबर हाथ में लिया है। और ये बहुत ही अच्छा, इस प्रेई गांव में हमको ये मिला फाइबर। और ये इसमें जो बच्चे हैं इनको बड़ा श्रेय जाता है कि इनको नॉलेज भी है, ये पहचानते भी हैं, और किस तरह से ये लोग जो हैं हमारे इस नॉलेज जो है, लोगों का नॉलेज उसको बचाने में मुझे लगता है इन बच्चों का भी अहम रोल है। और युवा पीढ़ी अगर इस तरह से जागरूक है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। शुक्रिया बच्चों। तेरा क्या नाम था? पूरन, इसका नाम है पूरन, और ये है अर्जुन। तो ये ले जाओ आप दोनों लो, और इनका भी थोड़ा सा हाथ में फोटो आना चाहिए। पकड़ लो इसको। ये बड़ा मशहूर गांव है प्रेई गांव। ये पूरन का गांव है और अर्जुन का गांव है, और इन्हीं के खेतों में हमें एक दुर्लभ जंगली चाय का पौधा मिला। जंगली चाय वनस्पति मेरे हाथ में देख रहे हैं, लाल रंग के हसीन इसके फूल हैं, और ये पत्ता है, पत्ते में डंठल नहीं है, स्टॉक नहीं है, और ये थोड़े खड़े रहते हैं पत्ते, और थोड़ा सा इसका आभास लगता है जैसे फन सांप की होती है, इसलिए इसको बोला गया स्नेक रूट या अंजूबार उर्दू में इसको कहते हैं, या अंग्रेजी में एक और नाम है एडर्स टंग। एडर्स सांप को ही कहते हैं, एडर्स टंग या स्नेक्स टंग। और बोटानिकली इसको आइडेंटिफाई करते हैं बिस्टोटा एम्प्लेक्सिकॉलिस, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो एम्प्लेक्सिकॉल बेस है, और इसकी जो राइजोम की चाय होती है। तो अभी रमेश जी हमारे लिए इसकी जड़ निकाल रहे हैं। जब तक इसकी जड़ मेरे हाथ में आती है तब तक मैं इसकी बात करूंगा कि इसका वनस्पतिक नाम जो है पहले था पालीगोनम एम्प्लेक्सिकॉल, लेकिन अब हो गया है बिस्टोटा एम्प्लेक्सिकॉलिस, एडर्स टंग या स्नेक्स टंग, उर्दू में अंजूबार, लेकिन डोगरी में हमारे लोग बोलते हैं इसको मसलून, पहाड़ी लोग मसलून या मुंडी चा। कश्मीर में चले जाएं तो उधर बोलते हैं माचरण। माचरण चाय से काफ़ी फेमस है। कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोग अगस्त सितंबर में इसकी जड़ें को निकालते हैं, और जड़ अगर आप काटोगे, तोड़ोगे तो अंदर से गुलाबी रंग की निकलेगी, और उसको बॉयल करना है 20 मिनट, और उसके बाद आपको जो चाय बनेगी वो होगी पूरी गुलाबी रंग की चाय विद हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन ये गर्म चाय होती है तो गर्मियों में नहीं पीनी चाहिए। अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं, जैसे पत्नीटॉप में हैं, गुलमर्ग में हैं, भद्रवाह में हैं, तो हम इसकी चाय अगर इस सीज़न में भी पिएं तो कोई बात नहीं। अगर जम्मू जैसे गर्म क्षेत्र में अगर चाय पीनी हो तो ये आप जड़ें रख लीजिए, और उसको आप नवंबर दिसंबर में, जो ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तब पीना वर्जिए। लेकिन एक बार पीने से कोई बुरा असर नहीं होता, पी सकते हैं। खासकर जिनको बीपी, ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी हो, उनके लिए वर्जित है, उनको ये इसकी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी है इसका, और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये इसका पत्ता है, ये इसका फूल है, और ये इसकी जड़ है। और चूंकि आप इतने दूर बनारस से आए हैं कुंवर साहनी जी, मुझे लगता है आपके लिए ये सैंपल इकट्ठा करके इसको एनालाइज करना कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से इसकी क्या ऊर्जा का इसका स्तर है, और किस तरह से हम अपने लोगों को इसमें और ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं कि किस तरह से ये पौधा जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इसका लाल रंगी है, इसकी जो है जड़ का रंग। अभी मिट्टी भी इसमें लगी हुई है, अगर धो के देखेंगे तो बाहर से भी लाल रंग है, और थोड़ा सा ये सांप की तरह भी दिख रहा है। और इसके अंदर का ये अभी थोड़ी अगर इतनी पकी हुई हो ना, पकी हुई, हाँ, ये देखो पूरे का पूरा पौधा मिल गया जिसको हम लगा भी सकते हैं। नीचे इसकी जड़ है, और ऊपर इसके फूल हैं, और ये पत्ते हैं। और मैं कहूँगा अर्जुन भी मेरे पास आ जाए। अर्जुन कुदाली लेके ही आए और दिखाए। ये कुदाली नहीं लाई होती तो मैं इसका जड़ जो है नहीं निकाल सकता था। ये बहुत होनहार बच्चा है। ये दौड़ के गया और अपने घर से ये कुदाली लाया, छोटी सी घुटनों, तो तभी मैं निकाल पाया। और पूरन भी आ जाए। पूरन जो है उसने तो हमें ओलियस्टर का प्लांट दिखाया था कि किस तरह से बण कणक जो है, कणकोली, उसकी वो शाख लाया था। लेकिन ये जो माचरन चाय है, मसलून चाय है, मुंडी चाय है, अंजूबार है, या एडर्स टंग है, या बिस्टोटा एम्प्लेक्सिकॉलिस है, इसकी चाय आज हम पियेंगे। ये पंचैरी का एक गिफ्ट है हम सब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन और पूरन। धन्यवाद। प्राचीन
भारत का जो सुगंध विज्ञान है, एरोमा थेरेपी है, कि खुशबुओं से भी हम कई किस्म के विकारों का, रोगों का समाधान ढूंढ सकते हैं। जो गुलाब के फूलों की सुगंध का क्या कहना, नरगिस के फूलों की सुगंध का क्या कहना, लेकिन उसी श्रेणी में एक तुलसी हमारे सामने है, जिसको डोगरी भाषा में मल्ली कहा जाता है। हिंदी में इसको स्वीट बेसिल कहते हैं, क्योंकि इसके बीजों का शरबत बनता है, मार्केट में मिलता है। कश्मीरी लोग इसको बबरी बियोल बोलते हैं, और कुछ लोग उसे उर्दू में नाजपोश भी बोलते हैं। तो नाजपोश कहो, बबरी बियोल कहो, या डोगरी में मल्ली कहो, या अंग्रेजी का स्वीट बेसिल, और साइंटिफिक भाषा में आसिमम बेसिलिकम। इतनी दुर्लभ, जिस तरह से तुलसी को घर घर में लगाया जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ तो धार्मिक महत्व है, लेकिन तुलसी के साथ हमेशा इस पौधे को भी रोपित किया जाता है घर आंगन में, क्योंकि ये कई किस्म के रोगों में ये रामबाण है, खासकर आंखों की ज्योति के लिए। इसके रस को, पत्ते के रस को आंखों में 1-2 ड्रॉप डाल के हम अपने आंखों को साफ रख सकते हैं। अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसमें भी शफा मिलती है, और ज्योति जो है, आई साइट भी अच्छी होती है। फिर जब इसके बीज पक जाएंगे तो पके हुए बीजों का गर्मी के मौसम में जो लू लगती है, मई जून में बहुत ज़बरदस्त गर्मी होती है भारत के कई जगहों में, तो उस वक्त इसका शरबत ठंडक देता है। तो इसका खासकर निर्जला काशी के समय में वो वक्त था जब लोग शिविलें लगाया करते थे, इसी के शरबत को दिया करते थे। और आज हम चूँकि नए मॉडर्न उपभोक्ता बाद में आ गए हैं, कहीं ना कहीं हम पेप्सी, कोको कोला भी परोस रहे हैं निर्जला काशी को, या हम कुछ और ऐसी चीज़ें, हम अपनी जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को पहचानें, और अपना जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है जिसमें वो चीज़ें लाभान्वित हैं, औषधीय गुण रखती हैं, सुगंध युक्त हैं, तो उसी की श्रेणी में ये मल्ली जो है, आसिमम बेसिलिकम, इसका कोई नाम मुकाबला नहीं है। और ये अर्जुन और दूसरा जो पूरण है, ये उसका घर है, उसका खेत है, और उसी के खेत में हम बैठ करके इससे रूबरू हुए, और ये जो है दुर्लभ हमें वनस्पति मिली है, आसिमम बेसिलिकम। और थोड़ा सा एक और जड़ी बूटी भी इधर है, जो नीचे से सफ़ेद पत्ते हैं इसके, लेकिन ऊपर से ये हरे पत्ते हैं। तो ये शहद की मक्खी का लिए तो बड़ा वरदान है, और जो सफ़ेद रंग का हनी बनता है, शहद बनता है, वो इसी के फूलों से चुनती है शहद की मक्खी। यहाँ पे पूरन क्या बोलते हो इसको लोकल, कुछ लोग इसको बोलते हैं प्यू मार, पिस्सू मार, पै मार, कुछ बोलते हैं सोलेई, जसलेई, कोटल, इसके कई कई नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। और ख़ास बात इस पौधे की भी है, ये भी सुगंध युक्त है। अगर हम इसके पौधे को थोड़ा सा लेके मस लेंगे, ओहो, तो बहुत ही तीव्र गंध इसके पत्तों से आती है। और जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, दूर दराज रहते हैं, नहाने का कई बार उनको वक्त नहीं होता, तो कई बार उनके बिस्तरों में पिस्सू आ जाते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि वो लोग इसकी शाखाओं को तोड़ के बेडिंग में रात को उसके ऊपर सोते हैं, कहते हैं कि पिस्सू नहीं काटते। तो ये एक फ्लिया रिपेलेंट प्लांट है, इंसेक्टिसाइडल प्लांट है, लेकिन हनी बीज के लिए वरदान है। तो बहुत सा शहद जो हमारे जम्मू में चिनाब वैली में, खासकर डोडा रामबन के इलाके में जो मिलता है, वो इसी की झाड़ियों से बना हुआ हनी होता है। तो लोकल लोगों को भी पता होता है, लोग इतना आइडेंटिफाई करते हैं, पीले रंग का है, थोड़ा सा काले सांवले पीले रंग का, तो कहते हैं ये तो सरसों का है। और अगर जम्मू के गर्म इलाके में देखेंगे सफ़ेद रंग का, तो वो कहते हैं ये ब्रैंकड़ अड़ूसा का है। लेकिन पहाड़ी इलाके में अगर हमें शहद मिलता है चिनाब वैली, डोडा रामबन में, तो वो कहते हैं सुलई का शहद है। तो इस तरह से ये प्लांट जो है, ये भी हमारे जंगलों में खुद ही उगता है, भारतीय वनस्पति है, औषधीय गुण रखती है। और ख़ासकर कीड़ों के प्रकोप को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम कीटनाशक दवाइयाँ स्प्रे ना करें, इसकी झाड़ियाँ भी हम शाखाएं रख सकते हैं, तो हमारे जो ग्रेन्स हैं उसको भी किसी किस्म के कीड़े का प्रकोप नहीं होगा। तो बहुत अच्छा पौधा है सोलई का, जिसको कहते हैं आइसोडान रुगोसस, पहले कहते थे रबडोसिया रुगोसा, बहुत पहले इसका नाम प्लेक्ट्रैंथस रुगोसस भी था। सोलई लोकल नाम है, कोटल या पैमार।